जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगले जो भी पॉइंट्स हैं उसे देखते हैं। क्योंकि कुछ दिन से समय की व्यस्तता थी तो समय कुछ कम मिल रहा था, जिस कारण से वीडियोज़ नहीं जा पा रहे होंगे। तो आज से फिर आपका रेगुलर रहेगा। तो चलिए हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है कि अब हम लोग पहले कहाँ तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल 39 को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। अब आर्टिकल 39 के जो खंड है 39A को उसे हम लोग देख रहे हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि समान न्याय मिलेगी और विधि की सहायता भी आपको निःशुल्क दी जाएगी, कानूनी सहायता। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और यह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। राज्य उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। देखिए कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए, यानी कि सबको मतलब कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें विशेष रूप से उन्हें भी अगर इसकी ज़रूरत है तो उनको विधिक सहायता निःशुल्क दिया जाए। देखिए ये तो नियम बना दिया गया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के चक्कर में आता है किसी भी चीज़ के न्याय लेने, अगर आपको उसे न्याय चाहिए तो आपको पूर्णतः जो है इकोनॉमिकली वो और अपने सबसे निचले स्तर में भी पहुंच जाता है। लेकिन इकोनॉमिकली तो वो पूरा टूट ही जाता है एक तरह से। तो और अगर सरकारी सहायता मिल भी जाती है किसी, तो एकदम लास्ट स्टेज पे जाके मिलती है, जिससे उसे वो मतलब इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो चलिए इसे अगर नागरिक जागरूक हो तो हर सरकारी सुविधा आपको मिल सकती है। तो थोड़ी जागरूकता की भी कमी है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि उसे राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति को एक समान विधिक सहायता मिले और निःशुल्क विधिक सहायता मिले। अगले पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं क्या कि आर्टिकल 39 से संविधान की 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। 39A को सभी के लिए समान न्याय और समान विधिक सहायता, वो जो कब जोड़ा गया, तो आर्टिकल संविधान संशोधन अधिनियम जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब नीति निर्देशक तत्व के ही अगले खंड को हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल 40 ही हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का संगठन इसमें किया गया, गठन जो है आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। उसका गठन करेगा और वो पंचायत को ऐसी शक्ति देगा कि वो जो है वहाँ की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति एक स्वायत्त संस्था के रूप में करे। अब जो है आर्टिकल 41 को हम लोग देख रहे हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगा और कुछ सहायता भी मिलेगा। उसे पाने का अधिकार कब है, किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो आर्टिकल 41 के तहत। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्या राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता या अन्य कई जो है बहुत सारे के जो अभाव की दशाएं हैं उसे लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। जैसे अब देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, जैसे बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, जिसमें पढ़ाई के लिए आपको 4 तक का निःशुल्क ऋण दिया जाएगा। मतलब कि उसमें आपको जो है जो उस पर आपको जो बोलते हैं ब्याज वो नहीं दिया जाएगा, और आप उसे कुछ दिन का समय दिया जाता है जिसमें आप उसे लौटा सकते हैं। काम जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको मिनिमम 2 लाख रुपया दिया जाता है। अब हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं।
तो शिक्षा भी देख चुके, काम भी देख चुके। तो ये आपको आपके अंदर एक आर्थिक रूप से एक आर्थिक सशक्तता प्रदान करता है। और अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हो जाते हैं तो राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि आर्थिक गतिविधि अगर आपकी अच्छी है, आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो वही किसी देश या राज्य के विकास की रीढ़ होती है। तो चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं आर्टिकल 42 को। काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध राज्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। प्रसूति सहायता जो कि नवजात बच्चे की माँ होती हैं, उन्हें भी कुछ पौष्टिक आहार के लिए सहायता दी जाती है, वो आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। जैसे जो अभी 5,000 रुपया नवजात के जन्म पे बिहार सरकार की ओर से दिया जा रहा है, खासकर लड़कियों के जन्म पे। तो ये सब जो है राज्य सरकार इसके न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं के लिए प्रसूति की सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 के तहत करेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने और प्राप्त करने का जो प्रयास करेगा, और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योग और व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जैसे देख लीजिए कि छोटे जो भी उद्योग लगाने वाले लोग हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अगरबत्ती उद्योग आपको बोल सकते हैं, वो जो आपको ग्रामीण भोज में जो प्लेट वगैरह बनता है उससे रिलेटेड, वो भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। और आपका हम बोल सकते हैं जो हम लोग दालमोट मिक्सचर खाते हैं वो आपका आता है। आपका पापड़ उद्योग आता है, अचार उद्योग आता है आपका। फिर इसके अंतर्गत ही हम सहकारी समितियों के प्रयास से जो उद्योग लगाया जाता है वो भी आता है। और बहुत तरह के छोटे छोटे उद्योगों का वहाँ पे, जैसे एक और आता है जैसे कुम्हार जो हम लोग बोलते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी कलाकृतियाँ जो इतनी सुंदर होती है कि उसे भी आगे बढ़ाने का प्रयास जो है हमारा किसके अंतर्गत किया जाएगा, और उसे उचित मजदूरी आर्टिकल 43 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 43A में देखते हैं उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब उसे हम लोग देख रहे हैं कि उसके पॉइंट्स में क्या क्या है। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। जैसे देख लीजिए क्या है, क्या उपक्रम, जो नए नए उपक्रम लगेंगे, स्थापना होंगे या अन्य संगठन उस उद्योग के कर्मकारों के लिए प्रबंध करेंगे, प्रबंध जो उसमें मतलब कि उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए भी जो है उचित मुआवजा जो है राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, यानी कि किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा राज्य। तो ये आर्टिकल 43A के अंतर्गत हमारा था। 43A में और क्या है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए 39A और 43A 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। अब 43B को हम लोग देख रहे हैं, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। अब हम इसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि सहकारी समिति जो है, अब हम भारत सरकार में जो सरकारी मंत्रालय का संगठन, वो सरकारी मंत्रालय का कंसेप्ट पहली बार लाया गया। और अभी हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं। राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण या वृत्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। उसमें जो उससे रिलेटेड आपके जो भी हैं सहकारी समितियों के जो ऐच्छिक संगठन या स्वायत्त, मैंने कि उनके काम करने की जो दायरा है उसे लिमिट नहीं कर, उसे एक और उसे शक्ति प्रदान करेगा।
आर्टिकल 43B के अंतर्गत। 43B जो है संविधान के 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया, ये जोड़ा गया। 44वां में हम लोग देखते हैं कि अभी 44वां संविधान, ये जो आर्टिकल 44 है, इसमें जो है हम लोग, ये हमारा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा पीटी हो, मेंस हो, छोटे एग्ज़ाम हो, बड़े एग्ज़ाम हो, उसकी दृष्टि से आर्टिकल 44 हमारा एक तरह से बोल सकते हैं तो रामबाण है। तो ये आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं जो अभी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला हमारा पहला राज्य उत्तराखंड बना है, जिसके मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और इस पे जो है क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय होगी और विवाह के अधिकार, विवाह के जो क्राइटेरिया यानी कि विवाह, तलाक, इसका सबों के लिए समान होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना अपने परिवार को बताए कहीं अन्यत्र शादी कर लेता है और वहाँ पे उसे संतान प्राप्ति होती है, तो उस संतान को भी वैध संतान के तर्ज पर ही अब उसके प्रॉपर्टी में समान अधिकार दिया जाएगा। पिता के प्रॉपर्टी में पुत्री और पुत्र को समान अधिकार दिया जाएगा। और जैसे हम पहले भी बता चुके कि तलाक के जो पहले जैसे खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जो है तलाक की व्यवस्था बहुत ही दुर्लभ थी। सिर्फ आप 3 बार तलाक तलाक बोल दीजिए तो वो आपको तलाक हो जाता था और मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती थी। तो इसलिए आर्टिकल 44 का प्रबंध अगर ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे राज्यों पर छोड़ दिया है कि आप चाहें तो आपने यहाँ इसे लागू कर सकते हैं, जिसे उत्तराखंड ने एक सराहनीय कदम उठाया है। और हम चूँकि बता दें कि उत्तराखंड का गठन जो है उत्तर प्रदेश से ही हट के 2000 ईस्वी में हुआ है। तो उत्तराखंड हमारा जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है आर्टिकल 44 के तहत। 6 वर्ष जो है आर्टिकल 45 में हम लोग देख रहे हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र जो जिसके अंतर्गत आता है। राज्य सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का उपबंध करेगा आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी में जो बच्चों को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पे उसे जो भी प्रारंभिक शिक्षा होती है उसे दी जाती है, उसे खान पान का ध्यान रखा जाता है। आंगनबाड़ी में आपके 2 कर्मी होते हैं, जैसे सेविका और सहायिका। सेविका जो होती हैं वो आपके पढ़ाने का काम करते हैं और सहायिका जो होती हैं वो आपके बच्चों के खाने पीने की देखरेख का काम करती हैं। इसी के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ का पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जो कि आपको आंगनबाड़ी केंद्रों का देखरेख करते हैं। और बीपीएससी के थ्रू बिहार, जैसे बिहार के संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू आपके सीडीपीओ का बहाली किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है और वो आंगनबाड़ी में बच्चों की देख उसके सिस्टम विधि व्यवस्था को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड आपका आर्टिकल 45 जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देखरेख, उन्हें उचित पौष्टिक आहार मिले, ये इससे और उन्हें उचित शिक्षा मिले, प्रारंभिक शिक्षा, ये जो है आर्टिकल 45 के तहत आता है। और आर्टिकल 45 को कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 45 को प्रभावी किया गया। और ये जो आर्टिकल 45 प्रतिस्थापित किया गया, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ तो 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और आपका जो है क्लास अब यानी कि वीडियो आपके पास जाना कंटिन्यू रहेगा और आप सबको सफलता मिले। आप सब, क्योंकि अभी बहुत ही एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, जो भी हो, चाहे वो आज तो दरोगा मेंस का एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। तो उसके अनुरूप आप लोग अपनी तैयारियों को अच्छे एकदम गति देते रहें और मुझे भी सहयोग करें। आप सबके सहयोग से ही मुझे भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।